हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग आज खैरियत से होंगे। इस्तेमाल की बार नाजरीन, आज हम सीखेंगे कि इस लहसुन को, गार्लिक को या थोम को किस तरह लगाया जाता है। नाजरीन, इसके लगाने के लिए जो अच्छा जो मौसम है या जो मंथ है जिसमें इसकी ग्रो बहुत अच्छी हो सकती है, वो सितंबर और अक्टूबर के सकती है। नाजरीन, इसकी काश्त के लिए जो चंद एक ज़रूरी गुजारिशात ये हैं कि इसमें सबसे पहले जो सॉइल की तैयारी है, इसमें मट्टी की तैयारी है, वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि इसको अच्छी रिच खाद मिली, ऑर्गेनिक खाद मिली, नरम ज़मीन चाहिए होती है। और दूसरा नाजरीन, इसमें जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी इसकी ग्रोथ में बड़ी अहम किरदार अदा करती है। ये साए में या किसी ऐसी जगह दरख्त के नीचे या शेड के नीचे इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। लिहाजा आप ये जब भी लगाने का सोचें लहसुन का, तो ये भी एहतमाम लाजमी करें कि इसके लिए अच्छी जो रोशनी है उसका बंदोबस्त भी लाजमी रखें, क्योंकि गमला हो, क्यारी हो, वो भी सूरज की रोशनी में होनी चाहिए। और जहाँ तक नाजरीन इसको स्पेस की ज़रूरत है, इसका स्पेस नाजरीन ये जो मेरे तजर्बे में आया है वो ये है कि इसका जो एक बल्ब होता है, जिसको ये जो थोम का ये बूटा जिसे हम कहते हैं, इसकी अमूमन जो जगह इसकी मोटाई है, ये 2 इंच, 1.5 इंच से 2 इंच होती है। और इसकी जो ये तुरियां हैं, जिसको गुलियां भी कहते हैं, ये अमूमन 1 इंच, 1.25 इंच की होती हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो स्पेस है वो अगर 3.5-4 इंच के फासले पे इसको लगा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा ग्रो कर देगा। अब रहा मसला कि इसकी सॉइल जो है उसकी तैयारी कैसे करनी है। नाजरीन, इसकी सॉइल जो है उसके लिए अगर आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, गार्डन की मिट्टी नाजरीन जब मैं कहता हूँ तो मेरी मुराद होती है कि ऐसी मिट्टी जो खालिस्तान चिकनी ना हो, उसमें रेत के ज़र्रात मौजूद हों और नरम मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त ना हो। वो नाजरीन आप 60% ले लें और उसमें फिर आप कोई 20% रेत की आमेज़श कर लें और 20% ही ऑर्गेनिक खाद पत्तों की हो या गोबर की हो, जो भी अवेलेबल हो उसमें डाल लें। इस तरह नाजरीन गोबर की खाद का नाजरीन मल्टी रोल होता है। ये एक तो ज़मीन को ताकत देती है, और दूसरा इसमें ये जो सॉइल है उसको नरम रखती है। यानी अगर वो काम जो हमने प्योरली रेत से लेना होता है, अगर रेत और खाद की अमेज़ज के साथ लें तो उसमें ज़मीन में ताकत भी आती है और वो ज़मीन नरम भी हो जाती है। तो ये लहसुन के मामले में नाजरीन, चूँकि इसको अच्छी रिच ज़मीन चाहिए होती है, तो इसमें मेरा ख़्याल ये है कि इसके लिए अगर 60% आप गार्डन सॉइल लेते हैं और उसमें आप जो है 20% रेत मिक्स कर लें उसको मज़ीद नरम करने के लिए, और 20% उसमें खाद ऑर्गेनिक डाल लें, तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन होगा। नाजरीन, बिल्कुल इसी कम्बिनेशन पे मेरे पास आज मेरा प्लान तो ये है कि मेरे गार्डन में वैसे तो मैंने इस दफ़ा बहुत सब्ज़ियां लगा दी हैं, लेकिन जो जो खाली जगह है उसमें मैं क्यारियों में और साइडों पे जहाँ जहाँ है वहाँ सारे मैंने आज लहसुन लगाना है। तो बहरहाल सीखने के लिए एक मेरे पास जो गमला नवा डब्बा पड़ा है, तो इसको मैंने तैयार किया है बिल्कुल इसी कम्बिनेशन के साथ। मैंने इसमें नाजरीन मट्टी तैयार करके डाल रखी है। तो अब आते हैं कि इस गार्लिक को लगाते कैसे हैं या थोम की तुरियों को कैसे लगाते हैं। नाजरीन, इसमें बड़ा आसान है ये इसको ग्रो करना। इस तरह ये जो इसका एक बल्ब आप लेते हैं, इसमें से ये आप देख रहे होंगे कि बड़ी अच्छी ये मोटी मोटी तुरियां हैं। ये चाइना गार्लिक इसको कहते हैं। देसी गार्लिक भी लगा सकते हैं, लेकिन चाइना में ज़रा छीलने में सहूलत होती है, तो अब घरों में ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होने लग गया है। नाजरीन, ये इस तरह करके आपने इसकी जो तुरियां हैं उनको इलादा कर लेना है। तो अब रहा
आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है उस लिहाज से आपने लगाना है। मेरे पास नाजरीन ये जो गमला नुमा डब्बा है इसमें बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें सीखने के लिए जो है इसको इसमें हम लगाएंगे। नाजरीन इसके लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें इसकी एक ये टेल्स की तरफ होती है और एक दूसरा इसका हेड होता है। ये जो हेड वाली साइड है ये आपने मिट्टी के अंदर यूं दबा देनी है, इस तरह उंगली के साथ। नाजरीन इसको थोड़ा सा परे कर लें, ये रखें इसको और इसके साइडों पे ये इस तरह मिट्टी दबा दें। नाजरीन इसके ऊपर हल्का सा जो इसकी टेल है वो बेशक नज़र भी आ जाए तो कोई हरज नहीं, और बाज़ सूरतों में अगर ना भी नज़र आए तो ऊपर मिट्टी भी थोड़ी बहुत आधी इंच आ जाए तो तब भी कोई हरज नहीं होता। सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है ये जो तुरी आप लगाते हैं ये मैटर करती है कि इसका ये जो हेड है ये अंदर मिट्टी में होना चाहिए और ये जो टेल है ये ऊपर शूट्स के लिए ये इसका जो डायरेक्शन है ये ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरह नाजरीन 3.5-4 इंच के फासले पे आप इसको ज़मीन में दबाते जाएं। ये नाजरीन ये इस तरह मैंने इसको करके दबा दिया। अब मेरे पास चूँकि नाजरीन इस जो गमला है इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इसमें 4 अदद ही सही तरीके से लग सकेंगे ताकि इनको प्रॉपर स्पेस भी मिले जिसमें और इनकी ग्रोथ भी अच्छी आए। तो नाजरीन ये 4 अदद जो हैं वो मैंने इसमें लगा दिए। तो नाजरीन हमने देखा है कि अगर इस पे थोड़ी सी आधी इंची की तय जो है मिट्टी की भी डाल दें तो वो कोई हर्ज नहीं होता। सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हेड जो है इसका ये मिट्टी में होना चाहिए और ये टेल जो है जिससे ऊपर शूट्स निकली हैं ये इसका ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। तो नाजरीन इस तरह करके ये जो लहसुन है इसकी बिजाई जो है वो मुकम्मल हुई। अब इसको नाजरीन इसका अगला मरला आ जाता है वाटरिंग का। पहली दफ़ा इसको ठीक ठाक पानी देना चाहिए और इसमें हमेशा ये नाजरीन अभी इसको मैं पानी दे देता हूँ इस तरह करके। हाँ नाजरीन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जिस भी गमले में या कंटेनर में या जिस में भी लगाएं उसकी जो डेप्थ है गहराई है वो कम अज़ कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसका बल्ब है नाजरीन ये जो मैंने देखा है ये तकरीबन 2.25 इंच तो ये ख़ुद होता है। फिर नीचे जो रूट्स की जो हुआ है जो तजर्बे में आया है वो भी कम अज़ कम 3 इंच डेप्थ में जाती हैं रूट्स इसकी, 3-3.5 इंच जाती हैं। तो कम अज़ कम जो है 5 इंच 6 इंच जो भी गमला या वो कंटेनर आप लें उसकी जो डेप्थ है वो 5 से 6 इंच लाजमी होनी चाहिए। और दूसरी रह गया इसका फासला नाजरीन इसका मैंने आपको बताया है कि ये जो बल्ब है ये अमूमन इसकी जो चौड़ाई होती है ये विड्थ होती है ये 1.5 से 2 इंच होती है, तो एक नॉर्मल साइज़ की जो है। तो इसमें अगर आप 2 इंच के मैक्सिमम बल्ब को अगर आप वो ग्रोथ करने के लिए 3.5-4 इंच स्पेस देते हैं तो ये काफ़ी होता है, इसमें इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और बस शर्त ये है कि डेप्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। डेप्थ कम होगी तो फिर इसको रूट्स को फैलने फूलने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती। तो नाजरीन इसके साथ जो है ये लहसुन या गार्लिक की जो है बिजाई का तरीका तो हमने सीखा। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये 6-7 दिन बाद इसके जो है नन्हे नन्हे पौधे इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि फिर आपको इंशाल्लाह किसी टाइम पे इसका ओवर भी देंगे। नाज़रीन ये को 90 दिन इसको 3 महीने की फसल कहते हैं। 3 महीने बाद जो है इसकी जो मुकम्मल हो जाती है इसकी ग्रो जो सारी कल्टीवेशन जो है इसका जो है टाइम आ जाता है कि आप इसमें से जो तैयार लहसुन के पौधे हैं उनको उखेड़ कर गमलों में से या ज़मीन में से
तो इसके जो अपने इस्तेमाल में इसकी जो फसल को वो ला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इसी के साथ इसकी वीडियो को एंड करते हैं। अब एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने पालक लगाई थी, अभी ये मुझे सामने मेरे नज़र आ रही है। ये गमलों में भी लगाई थी नाज़रीन, कंटेनर में। कंटेनर तो मेरे बैकयार्ड पे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्यारी में लगाई थी वो मेरे सामने है। बिल्कुल बड़ी हरी भरी जो पालक है ये निकल आई है, और आज इसको कोई 15-16 दिन से ज़्यादा हो गया है। मुझे बड़ी ज़बरदस्त नाज़रीन इसकी जर्मिनेशन हुई है, और बेहतरीन लाइनों में मुझे पौधे जो है इसके नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।